सो हे एवरीवन, आज है हमारे साथ सोनम सिंह जो कि एक सीनियर बायोस्टैटिस्टिशियन है और आज हम उनसे काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछने वाले हैं, जैसे कि उनकी जर्नी के रिगार्डिंग और बायोस्टैटिस्टिशियन क्या काम करते हैं, फ्यूचर ग्रोथ, सैलरी, ये सारे क्वेश्चन। तो सबसे पहले सोनम का इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। तो सोनम, कैन यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ? Thanks, Subham. So, hey everyone, this is Sonam Singh, and I'm working as a senior biostatistician for one of the pharmaceutical company. For me, it's been 5+ years of experience working as a biostatistician in this clinical trial industry. तो सोनम, सबसे पहले मेरा क्वेश्चन ये है कि एक बायोस्टैटिस्टिशियन का क्या रोल होता है? उन्हें एक CRO या क्लिनिकल रिसर्च कंपनी में क्या काम करना होता है? मैं स्टार्ट करूँगी फ्रॉम फ्रेशर। जैसे कि आप एज अ फ्रेशर जा रहे हैं किसी भी फार्मास्यूटिकल कंपनी में और CRO में। सो CRO इज़ नथिंग बट कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। जब आप एज अ फ्रेशर जाते हैं तो आपका काम सिर्फ स्टैटिस्टिक जो आपने बेसिक पढ़ा हुआ है, जो एनालिसिस किया है, से सपोज आपने कोई टूल यूज़ किया होगा, इट कैन बी R, पाइथन और SAS, राइट। सो फिर आप यू आर वेरी न्यू टू द इंडस्ट्री, राइट। सो आपसे उतनी हाई लेवल की एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे वो लोग, बट एज पर योर इंटरव्यू आपका नॉलेज चेक करने के बाद दे विल चेक कि वो कहाँ आपको किस प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं, कहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट है, एंड दैट यू कैन फुलफिल दैट प्रोफाइल। यूजुअली अगर आप बायोस्टेटिशियन एज अ बायोस्टेटिशियन काम करें, डेफिनेटली यू विल गेट सम डेटा और जिसके ऊपर सम स्टैटिस्टिकल मेथड्स अप्लाई करने होंगे, सम एनालिसिस करना होगा, सम कुछ इंटरप्रिटेशन निकालना होगा आपको उस डेटा से। एज अ फ्रेशर दे कैन गिव यू लाइक डूइंग TFLs, लाइक एनालिसिस करना डेटा का एंड इंटरप्रिटेशन करना यूजिंग स्टैटिस्टिकल मेथड और जस्ट समराइजिंग द डेटा। सो फ्रेशर लेवल इतना भी सीखना बहुत बिकॉज आप जस्ट यू आर नॉट हैविंग लाइव डेटा और समथिंग लाइक यू आर जस्ट बुक के जो डेटा हैं उसको आप एनालाइज करते हैं, आप इंटरप्रीट करते हैं, यू आर लर्निंग हाउ टू व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स, व्हाट आर डिफरेंट टाइप ऑफ मैथड्स। बट जब आप इंडस्ट्री में जाते हैं तो आपको रियल डेटा, क्लिनिकल ट्रायल डेटा मिलता है, उसके ऊपर आप एनालिसिस करते हैं एंड देन यू आर इंटरप्रेटिंग एंड किस तरह से वो प्रोसेस क्या फॉलो करते हैं। लॉट्स ऑफ थिंग्स यू विल लर्न देयर। सो इन द स्टार्टिंग जस्ट आपके नॉलेज के हिसाब से वो आपको काम देते हैं। ओके, सो सोनम, अगेन मेरा एक क्वेश्चन होगा कि अगर मैं ये जानना चाहूँ कि एक बायोस्टैटिस्टिशियन का क्या आउटपुट होता है, तो क्या चीज़ें होती है? लेट्स सपोज वो फ्रेशर हो या थोड़ा एक्सपीरियंस हो, तो क्या कुछ चीज़ें होती है? आप क्या पॉइंट वाइज बता सकते हो कि क्या चीज़ों पे उनको काम करना होता है? तो एज अ फ्रेशर, क्योंकि आप डायरेक्ट कॉलेज से पास आउट हैं एंड देन यू आर गोइंग फॉर द इंडस्ट्री टू वर्क एज अ बायोस्टैटिस्टिशियन, तो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग, आपका बेसिक SAS क्लियर, एनी टूल you should know. It could be a SAS, statistical analysis software, or it could be R, Python, okay? And उसकी नॉलेज होनी चाहिए, उसमें आप स्टैटिस्टिकल मैथड्स कैसे अप्लाई कर सकते हैं, आपका स्टैटिस्टिकल मेथडोलॉजी जो है, स्टैटिस्टिकल सेंस, वो आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए सो दैट यू कैन अप्लाई एनी एनालिसिस ऑन डेटा, observing the data, okay, whether it is categorical, continuous, basis of that you can apply appropriate statistical methods, right? So fresher level पे यही आपको काम होगा, आपको डेटा मिलेगा, आपको एनालिसिस करना है, आपको समझना है ये प्रोटोकॉल क्या होता है, SAP क्या होता है, स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, CDISC स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, ADAM क्या है, स्पेसिफिकेशंस क्या है। सो दिस काइंड ऑफ वर्क यू विल गेट इट starting from the data. Once you will grow, you're having experience, आप सीनियर लेवल पे जाते हैं, देन यू विल गेट द असाइनमेंट्स ऑफ राइटिंग द डेवलपिंग द SAP। उसमें आपको मैथड लिखने पड़ेंगे कि एज पर द प्रोटोकॉल डेटा किस टाइप का है, आपके एंड पॉइंट्स क्या हैं, प्राइमरी सेकेंडरी एंड पॉइंट्स क्या हैं, ऑन द बेसिस ऑफ दैट कौन से मैथड, स्टैटिस्टिकल मैथड्स प्रोटोकॉल में हैं, कौन से एडिशनल मैथड आपको अप्लाई करने पड़ेंगे, कौन सी फिगर आपको डेटा को डिस्प्ले करने के लिए कौन सी यूज़ करनी पड़ेगी। लॉट्स ऑफ थिंग्स विल कम अप। सो सीनियर लेवल पे थोड़ा सा काम हायर की बढ़ जाती है। सो डेवलपमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स का काम दिया जाता है मोस्टली, एंड रिव्यूइंग काम दिया जाता है। लाइक वंस यू आर फ्रेशर पे आपको अंडरस्टैंडिंग दिलाएंगे लाइक स्पेसिफिकेशन होता क्या है। वंस यू आर हैविंग एक्सपीरियंस देन आपको बताएंगे you will be one of the people who will review those specification as a statistician. We are reviewing those
TFL cells, outputs, lots of things will, तो सोनम, इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं कि बायोस्टैटिस्टिशियन बनने के लिए या इस जॉब को लेने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या एजुकेशनल रिक्वायरमेंट है और क्या चीज़ें वो स्टूडेंट्स को आनी चाहिए? So, see, biostatistician if you want to become, so first of all आपको आपकी बैचलर्स मास्टर्स अगर आपका बायोस्टैट्स में है और स्टैटिस्टिक्स में है, then only you can go with biostats profile. So और मोस्टली फार्मास्यूटिकल्स जो कंपनी होती हैं वो PhD बायोस्टेशन को लेती हैं. सो द लोअर लेवल एजुकेशन वुड बी द MSc मास्टर्स विद बायोस्टैटिस्टिशियन, एंड if you're having PhD with the biostation, then it would be well and good. So this is the education level, and technical and software related, you should be knowing any tool, as I explained earlier, that it could be SAS, it could be R or Python, so that you can, using that tool, you can deal with your data, you can play with any statistical technique, you can apply, interpret the data. So these are the basic knowledge, basic statistical knowledge they need. Yeah. So the very first requirement is having a Degree. MSc, Yes. Masters in Statistics, Knowing or basics. mathematics. How about mathematics? Statistics is part of mathematics, so Okay. so you should have a basic understanding of statistical, and then methods, and you should be active in any tool, so that you can use Okay. that and you can So I got to know from one requirement is educational is statistics, mathematics, and or PhD, and on top of that, in the tool knowledge you should have the data analysis language or software knowledge. The major one is, I believe, SAS, Yes. and or else R or Python. Yes. Okay, and if you have all these three knowledge, then well and good. So okay, and now let's jump to the salary part, Sonam. So can you tell me, you're working as a senior, so overall you might be having around more than 5 years of experience. So I'll not ask your salary, but would like to know that what is the range a senior can get See, in the India, the range is 20 to 30 lakhs per year. And the next question is, Sonam, what is the future scope of this role? See, nowadays, this is, I can assure you this is very promising and career as a biostatistician, and you will get some, work-life balance as well. And if you are, very interested to deal with data, to play with data, so then you are, right person to, go in this industry. So yeah. Okay. सोनम, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि व्हाट इज़ द इंटरव्यू प्रोसेस फॉर बायोस्टैटिस्टिशियन रोल? सी, इंटरव्यू प्रोसेस यही है कि से सपोज आपके पास डिग्री है मास्टर्स की, आपने अपना रिज्यूमे प्रिपेयर किया, यू शुड हैव लिस्ट ऑफ कंपनीज, यू शुड नो दैट कि कहाँ कौन सी कंपनी है जहाँ पे फ्रेशर की ओपनिंग है. ओके, यू जस्ट अप्लाई देयर, सर्च ऑन लिंक्डइन, HRs को अप्रोच करो उस कंपनीज़ के, एंड देन अपना रिज्यूमे शेयर करो. बट रिज्यूमे इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर इंटरव्यू. सो इफ़ से सपोज आपने रिज्यूम में आपने कुछ मेंशन किया विच यू आर नॉट वेरी कॉन्फिडेंट, डोंट पुट दैट, आई विल से दैट. क्योंकि क्या होता है कि दे विल ट्राई टू नो आप कितना डेप्थ नॉलेज है उसके बारे में जो भी आप मेंशन करते हैं. या तो अपने आप को उससे प्रिपेयर कर लो अच्छे से, या तो फिर मत डालो. सो वट एवर योर एजुकेशन यू पुट, वट आपने प्रोजेक्ट, आपने स्टडी क्या की, आपकी एजुकेशन, आपके मास्टर्स में आपने क्या क्या किया, कौन सी टूल लर्न की, कौन से मैथड्स अप्लाई किए, कोई प्रोजेक्ट असाइन हुआ होगा, आपने कौन सा प्रोजेक्ट किया. सो वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मेंशन करनी होती है, एंड उसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा. सो आई वुड से दैट कि आप अपने रिज्यूम को अच्छे से प्रिपेयर कर लो, और उसी पे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, उससे बाहर आपको कुछ भी नहीं पूछते. तो सोनम, मुझे आप ये बताओगे कि कितने राउंड्स होते हैं इंटरव्यूज़ के? यूजुअली फर्स्ट टेक्निकल राउंड होगा, सेकेंड राउंड में HR राउंड हो सकता है, एंड थर्ड राउंड वुड बी दैट मैनेजर के साथ और एनी ऑथराइज्ड पर्सन वुड बी टेकिंग योर लास्ट राउंड just to understand you. Yeah. Okay. And सोनम, मैं ये जानना चाहूँगा कि इनिशियली जब आपने जर्नी स्टार्ट की थी
इस रोल के लिए, तो आपको पहले से ही क्लियरिटी थी कि मुझे इसी रोल पे जाना है बायोस्टैटिस्टिक्स पे, कि ये मतलब बाद में आपने जाके इसको चूज़ किया? So, my story is very different. I was not having at all knowledge about this biostatistic. Okay, जब तक मैंने एडमिशन नहीं लिया. मेरी बैचलर्स इन स्टैटिस्टिक्स है, ओके, एंड मास्टर्स आई डिड इन बायोस्टैटिस्टिक्स. सो इन माय यूनिवर्सिटी आई गॉट टू नो कि ये बायोस्टैट डिपार्टमेंट है अपने कॉलेज में, एंड आई थॉट लाइक ओके लेट्स ट्राई विद बायोस्टैटिस्टिक्स एंड सी व्हाट हाउ दे आर डूइंग व्हाट दे आर डूइंग. बट मुझे प्रायर अगर आप पूछोगे तो उसका बैकग्राउंड मुझे बिल्कुल पता नहीं था. मैं जस्ट यूजुअली मुझे किसी चीज़ में इंटरेस्ट आ रहा है तो मैं डायरेक्टली उसमें चली जाती हूँ, एंड देन आई एक्सपीरियंस. तो ये मेरा, यू कैन टेक इट एज अ पॉजिटिव और नेगेटिव, बट practical experience is more important than just listening from someone. So in life also it's, I can say, तो यही रीज़न था बायोस्टैट्स लेने का. So मैंने मेरे सीनियर्स को देखा, they are doing that, and I also thought okay let's go and take this opportunity. और slowly मैंने उसमें पढ़ाई करी, फिर मुझे पता चला उसकी अपॉर्चुनिटीज, उसकी वैल्यू, एंड देन इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली आप जब पढ़ते हो किसी चीज़ को करते हो तो बन जाता है. ओके, तो सोनम, जब आपने इस रोल पे जॉब ढूंढना स्टार्ट किया था तो आपको कितना टाइम लग गया था अप्रॉक्स? मुझे 1 ईयर लग गए, बिकॉज फर्स्ट ईयर मैंने ट्यूशन पढ़ाती थी बच्चों को, राइट, एंड देन आई स्टार्टेड लुकिंग ऑन लिंक्डइन. कंपनीज़ के लिस्ट बनाती थी, लाइक फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ के और CROs की लिस्ट बनाती थी, एंड देन लिंक्डइन पे जाके मैं उस कंपनी को सर्च करती थी, उनके HR पर्सन को सर्च करती थी, एंड देन आई वाज शेयरिंग माय रिज्यूमे टू देम. एंड इट्स नॉट राइट दैट कि आप सबसे आपको रिस्पॉन्स मिले, बट फ्यू पीपल से आपको ज़रूर मिलेगा. सो दिस इज़ हाउ आई गॉट माई इंटरव्यू, एंड आई थिंक आप लोगों के लिए भी आप इसी तरह फॉलो करो, डेफिनेटली यू विल गेट इट. ओके, तो सोनम, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जब आपने इस रोल पे ज्वाइन किया था तब आपकी फर्स्ट सैलरी क्या थी? सो मैं एज अ ट्रेनी बायोस्टेशन ज्वाइन हुई थी. सो मेरी सैलरी अराउंड 15K थी उस टाइम पे. ओके पर मंथ. एंड आपने कितने साल वो फर्स्ट जॉब की? 1 ईयर, या. एंड लोकेशन क्या थी वो? हैदराबाद. सो 1 ईयर बाद फिर आपने कंपनी स्विच कर दी, एंड बताना चाहोगे कि कितना हाइक हुआ, कितने % और कितनी सैलरी इंक्रीमेंट हुई? सो सी, मैं एज अ फ्रेशर गई थी, राइट. सो माई सैलरी वॉज 50K अराउंड पर मंथ, एंड देन आई ऑल्सो थॉट कि थोड़ी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अप्लाई करते हैं, बिकॉज आई वॉज वर्किंग विथ अ वेरी स्मॉल CRO. मैं काम कर रही थी, एंड देन आई गॉट अपॉर्चुनिटी. बैंगलोर में मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली, एंड वहाँ पे मेरी सैलरी रेंज 5 to 10 lakhs पर ईयर की रेंज में थी. ओके, यानी आपकी पहले सैलरी थी अराउंड 2.5 लाख सम और 2 लाख एनम. उसके बाद आपकी सैलरी 6+ निकल गई. Yes. 6 लाख पर एनम, तो ये काफ़ी अच्छा हाइक हुआ. Yes. तो क्या आपको ये चीज़ पहले से ही पता थी कि मुझे इतना हाइक मिलेगा, या आपको किसी ने बताया था कि इवेंचुअली कंपनी ने ही आपको इतना ऑफर कर दिया? तो क्या होता है, कंपनियों का जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, CROs ले लो या फार्मास्यूटिकल कंपनी ले लो आप, तो वहाँ पे क्या होता है कि उनका एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है सैलरी का. एक लोअर रेंज होती है, एक हायर रेंज होती है. तो उस रेंज में आपके इंटरव्यू के बेसिस पर, हाउ यू हैव गिवन, क्या आपका एक्सपीरियंस है, उसके बेसिस पर वो लोग वो बेसिक रेंज जो उनका होता है उसके बेसिस पे वो देते हैं. सो आई डिडंट आस्क फॉर एनी रेंज, और डेफिनेटली जब आप इंटरव्यू देते हैं तो आपको वो पूछेंगे, तो आपको थोड़ा रिसर्च करना चाहिए, क्योंकि आज इन 2023 में क्या सैलरी स्ट्रक्चर है. जस्ट गो टू गूगल, चेक करो क्या है, उसके हिसाब से आप अपना पे मेंशन करो अगर आपको HR पूछते हैं. बट मैंने कुछ आस्क नहीं किया था उस टाइम पे, बट यू कैन डू, देयर इज़ अ नो हार्म इफ दे आर आस्किंग यू एंड यू आर मेंशनिंग आप अपना सैलरी. मतलब आप अगर पूछते हैं कि मुझे इतना चाहिए ऐसा करके, तो उसमें ओके. फिर जो सेकंड कंपनी थी जिसमें आपका लाइक पहले अराउंड 2 लाख का आपका पैकेज था फर्स्ट कंपनी में, जिसमें आपने 1 ईयर किया. सेकंड कंपनी में आपको हाइक मिला अराउंड 6+ LPA का. सेकंड कंपनी में आपने कितने साल काम किया? आई वर्कड अराउंड 2.5 years मैंने वहाँ पे स्पेंड किया.
ओके, सो सोनम, आप 5 साल से ज़्यादा काम कर चुके हैं इस रोल पे, तो अगर आपको किसी फ्रेशर को या किसी को भी एडवाइस देनी हो कि आपने इस रोल पे काम किया तो आपने क्या चीज़ें सीखी हैं या क्या गलतियाँ नहीं करनी चाहिए, वो कोई भी मिस्टेक हो सकती है, तो क्या लर्निंग्स होगी जो आप शेयर करना चाहोगे? मैं मेरी एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। तो से आप इंडस्ट्री में जाते हैं एज अ फ्रेशर, तो don't demand for that I need directly writing a SAP or something like that. Whatever you are getting, try to understand and learn, क्योंकि they hired you for biostatistician and उसी से related आपको काम मिलेंगे. And starting में if you are getting, say suppose data related, data understanding, that is also important because however as a statistician you should first, your priority is that you should understand your data. When you are getting the protocol, तो आपका जो एंड पॉइंट है उसका डेटा कैसा होगा, CRF में कैसे कैप्चर किया गया है, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. तो स्टार्टिंग में क्या मुझे थोड़ी प्रोग्रामिंग वर्क मिलते थे, लाइक इवन दो आई वाज मतलब मुझे एनालिसिस करना होता था यूजिंग स्टैटिस्टिकल मेथड. सो दैट टाइम मुझे ऐसा था, मुझे SAP लिखना है, ऐसा होता है. तो आप वो मिस्टेक मत करो. सो यही मैं सजेशन दूंगी कि आप जो भी आपको काम दिया जाता है अपना आप 100% दो. उसके बेसिस पे वो लोग आपको जज करेंगे इफ़ यू आर डूइंग वेल. सो ऑब्वियसली उनको आपसे ज़्यादा इनपुट लेना है, ज़्यादा वर्क करवाना होगा. अच्छे आप क्वालिटी वर्क दे रहे हो तो आपको ज़्यादा अच्छा काम मिलेगा और ज़्यादा आप सीखने को भी आपको ज़्यादा मिलेगा. सो दिस इज़ व्हाट आई कैन से. सो आज की ये वीडियो गाइस यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है. और आप में से किसी को भी बायोस्टैटिस्टिशियन रोल की ट्रेनिंग लेनी हो, इसके रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो. इस चैनल के अबाउट सेक्शन में और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक 1-to-1 काउंसलिंग का लिंक मिल जाएगा. आप उसके थ्रू मुझे कनेक्ट कर सकते हो और आपको ट्रेनिंग या कोई भी चीज़ की गाइडेंस चाहिए होगी इस रोल की तो आपको मिल जाएगी गाइस. एंड अभी के लिए हम सोनम को थैंक यू बोलते हैं. एंड सोनम, लास्ट में आप कुछ फीडबैक देना चाहोगे लर्नर्स को या जो फर्स्ट टाइम इस रोल के बारे में एक्सप्लोर कर रहे हैं? Thanks for this question, Shubham. Definitely. As I can understand कि जिस रास्ते से मैं गुजर चुकी हूँ, मे बी आप गुजरने वाले हैं, right? So this is the struggle, you will face it. Sometime you will get frustrated, okay, but don't get frustrated. Be motivated, be positive. You should be very clear to your goal. Like say suppose you did your master's, bachelor's or PhD in statistics. Now you want to become, as a biostatistician for industry. Find all the way from all around, and just try to, grab those interviews and give your interview. Get those opportunity to work with, good organization and contribute in, helping for patients. Because say suppose if you are working as a biostatistician and तो कहीं ना कहीं आप पेशेंट्स की जर्नी में कंट्रीब्यूट करते हो, क्योंकि आप मेडिसिन जो डेवलप हो रही है उसके ऊपर आप डेटा इंटरप्रिटेशन करते हो, कंक्लूड करते हो. सो यू आर ऑल्सो पार्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन एंड थिंकिंग दैट मोटिवेशन. डू योर गुड वर्क and keep doing, be motivated, don't be negative in any situation. यही मैं बोलूँगी. सो थैंक यू सोनम. एंड गाइज, आप सभी को और भी कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, ओके. मे बी मैं कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा. अगर ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे इस रोल के रिगार्डिंग तो हम एक सेपरेट वीडियो क्रिएट कर सकते हैं. आई कॉल सोनम अगेन, ओके. सो आज के लिए वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं. मिलते हैं दोस्तों एंड बाय बाय.